इलेक्ट्रिक करंट है बेटा आज का टॉपिक। वैद्युत धारा, ठीक है। वैद्युत धारा, देखो वैद्युत धारा क्या है? करंट, वैद्युत आवेश जो पढ़े थे कल इसके पहले वाली क्लास में, क्यों इसके बारे में आपने पढ़ा है कि किसी पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं, इलेक्ट्रॉन का जाना या आना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ही आवेश होता है। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर 1.6 कूलम्ब का आवेश होता है, रेड आवेश, ठीक है। अब ये जहाँ जाता है वहाँ इतना आवेश लेकर चला जाता है, तो जहाँ अधिक हो जाता है वहाँ रेड आवेश आ जाता है। जहाँ से चला जाता है वहाँ पे इतना माइनस की कमी होती है, मतलब प्लस बढ़ जाता है। तो इसी का चलना ही क्या है? आवेश का प्रवाह। इलेक्ट्रॉनों का चलना आवेश का प्रवाह है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों के चलना ही आवेश का प्रवाह है, और इसी आवेश के प्रवाह को कहते हैं वैद्युत धारा, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है आवेश वाहक, आवेश को ले जाने वाला, ठीक है। आवेश वाहक, ये आवेश वाहक इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कराते हैं, और इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण प्रवाहित होना ही क्या कहलाता है? वैद्युत धारा, ठीक है। तो किसी चालक में ये चालक है कोई, और इसमें प्रत्येक चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10⁻29 मीटर क्यूब, 10⁻29 इलेक्ट्रॉन पर मीटर क्यूब में होते हैं, ठीक है। फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इसका घनत्व है। तो ये इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करते रहते पहले ही, ठीक है। वह उसमें ताप पर ही यादृच्छिक गति करते हैं। कक्षा 12 टॉपिक है सब, ठीक है, कि जब तक धारा नहीं प्रवाहित होती फिर भी इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं, ठीक है, परंतु धारा नहीं प्रवाहित हो रही। क्यों? तो धारा को क्या माना गया कि इलेक्ट्रॉन का सिर्फ इलेक्ट्रॉन का चलना ही वैद्युत धारा नहीं होगा। वैद्युत धारा तब होगा जब आवेश किसी एक निश्चित दिशा में प्रवाहित हो, ठीक है। जैसे कहीं पानी इकट्ठा हो, ठीक है, पानी में हलचल खूब तेज हो, ठीक है, तो उसको हम प्रवाह नहीं कहते। अगर वही नदी में देखें या किसी एक जगह पे एक दिशा में सारा पानी प्रवाहित हो रहा हो, ठीक है, एक दिशा में सारा पानी जा रहा है तो उसको कहते हैं प्रवाह हो रहा है। नहीं तो वहीं एक बार इस घर पानी ऐसे ऐसे जा रहा है तो उसको प्रवाहित नहीं कहेंगे। लहर रहा है और पानी उबल रहा है, जो कुछ भी कहेंगे, तो प्रवाह तब होता है जब सारा कहाँ जाए? किसी एक निश्चित दिशा में, ठीक है। तो जब हम चालक के दोनों सिरों को बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक है, एक को हम प्लस से एक को माइनस से जोड़ देते हैं, तो इधर वाला जो माइनस है, प्लस वाला ध्रुव, धन ध्रुव यहाँ पे प्लस हो गया, इस तरफ आ गया माइनस, तो माइनस इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने लगता है और प्लस इसको आकर्षित करने लगता है। तो ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गतिमान हो जाते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गतिमान हो जाते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आने लगते हैं तो कहा जाता है कि सारा आवेश प्रवाहित होने लगा है। अब आवेश प्रवाहित होने लगा है, ठीक है। अब इस आवेश प्रवाह को हम कहेंगे वैद्युत धारा। लेकिन कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है ये तो हम ज्ञात कर लेंगे, लेकिन टाइम का भी बाउंडेशन होना चाहिए कि एकांक समय में, यहाँ पे कहा जाता है एकांक समय में, एकांक समय में, एकांक समय का मतलब समझना 1 सेकंड, ठीक है। एकांक समय में कितना आवेश प्रवाहित हुआ, तो कुछ क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि 1 मिनट में आपको सेकंड में इतनी धारा प्रवाहित हो रही है, इतना आवेश प्रवाहित हो रहा है, बताइए धारा क्या है, वैद्युत धारा क्या है, ठीक है। तो अगर आवेश दिया गया है तब तो आप निकाल लेंगे कि इतने समय प्रवाहित हो रहा है, तो एकांक समय क्या आएगा? तो एकांक समय में निकाल लिया जाता है, I बराबर होता है Q/T, ठीक है। T समय में प्रवाहित आवेश Q हो तो 1 सेकंड प्रवाहित आवेश क्या होगा? Q/T, और 1 सेकंड प्रवाहित आवेश को हम कहते हैं वैद्युत धारा। तो एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा वैद्युत धारा कहलाती है, ठीक है। अब देखिए तो धारा क्या होगा? अब इलेक्ट्रॉन जब प्रवाहित होने लगे वैद्युत धारा प्रवाहित होने लगी, और वैद्युत धारा का प्रवाह आप जानते हैं धन से ऋण की ओर होता है, मतलब धारा किस तरफ प्रवाहित होती है? इस तरफ, ठीक है, धन से ऋण की ओर। धन को हम कहते हैं उच्च विभव और ऋण को कहते हैं निम्न विभव। तो वैद्युत धारा का प्रवाह बेटा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। वैद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर, इसको याद रखना। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि वैद्युत धारा अगर उच्च से निम्न की ओर प्लस से माइनस की ओर जाती है, इधर प्लस हो गया, सामान्य धारा इधर भी नहीं चली जाती। सोचते हैं ना कि ऐसे धारा इससे चली जाएगी। तो ये देखो बेटा यहाँ पे ये सेल का प्रतीक है, संकेत है, धारा जाने के लिए यहाँ से ही जुड़ा है, धन टर्मिनल ये ऋण। अगर आप तार नहीं जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं होगा। यहाँ से लाके जैसे ये बैटरी है, इधर धन है इधर ऋण है, ठीक है, इधर धन इधर ऋण। अब इसमें जब आप तार जोड़ देते हैं कोई, तब तार के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऋण वाले इलेक्ट्रॉन इसमें आने लगते हैं, ठीक है।
और इसमें भी इलेक्ट्रॉन भरे हैं, इसमें भी इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे इसमें आते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन होकर इसमें चले जाते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, और वैद्युत धारा प्रवाहित होगी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत दिशा में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत दिशा में वैद्युत धारा का प्रवाह होता है, इसको जानते रहिएगा, ठीक है। तो वैद्युत धारा की परिभाषा में लिख दे रहा हूँ, वैद्युत धारा आप लिख लीजिएगा, या आप थोड़ा सा याद करना चाहें तो क्या होगा कि किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। दर का मतलब समय से आपने भाग दे दिया, या एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा को वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसे लिख सको, किसी चालक में एकांक समय में या आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। इसे I से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, I से प्रदर्शित करते हैं, और I बराबर होता है, आप लिख लेना वैद्युत धारा बराबर वैद्युत आवेश, आप पूरा लिखिएगा, वैद्युत आवेश बटे समय, ठीक है। ठीक, क्या होता है आवेश बटे समय। धारा को हम I से लिखेंगे, आवेश को जानते हो Q से, समय को T से, ये इसका सूत्र है। और यदि कहा गया हो कि इतने समय में इतने इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हुआ, तो आप याद कर लेना कितना आवेश प्रवाहित हुआ। अगर कुछ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, कितना आवेश प्रवाहित हुआ, ये पिछली क्लास में आपने पढ़ा था, Q बराबर N से ना। तो या I बराबर Q का मान रख लेंगे N बटे डेल्टा T। तो दोनों सूत्रों का उपयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया वैद्युत धारा का मान, ठीक है। धारा बराबर होता है Q अपान T, Q का मान होता है N, ये नहीं रख सकते हैं। अब कहाँ कौन यूज करना है, जब डायरेक्ट आवेश दिया होगा तो आप इसको यूज करिएगा। जब ये कहा जाए कि किसी चालक में कुछ सेकंड में, 5 सेकंड में, 10 सेकंड में 1000 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो गए, 1000 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, बताइए धारा कितने प्रवाहित हुई। तब आप लगाना कितना आवेश प्रवाहित हुआ, और आवेश के लिए क्या हो जाएगा, Q के स्थान पे N प्रयोग कर देंगे, क्योंकि Q बराबर क्या होगा N, या तो अलग से Q का मान निकाल के रख लो, ठीक है। इतना कर लीजिए। आप आगे लिखेंगे कि वैद्युत धारा का मात्रक है, वैद्युत धारा का मात्रक देखिए बेटा, इसका मात्रक तो यहाँ से निकल आएगा, कूलाम प्रति सेकेंड, या जो ज़्यादा यूज होता है एम्पियर। इसको दिखाएंगे कैसे, कैपिटल ए से, ठीक है। मान लो कहीं पे धारा का मान आपने निकाला 4 एम्पियर है, सिर्फ कैपिटल ए लिख लेना 4 ए, तो 4 एम्पियर हो गया, ठीक है। तो वैद्युत धारा का मान क्या हो गया, एम्पियर। और एक चीज और, वैद्युत धारा एक अदिश राशि है, तो राशि में आप लिख देना कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि, ठीक है। वैद्युत धारा एक अदिश राशि, और फिर दिशा इसकी क्या होगी, इसकी दिशा भी कुछ होती है, वैद्युत धारा की दिशा होती है। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि अगर ये अदिश राशि है तो इसमें दिशा कहाँ होगी। तो बेटा ये अब बात समझ लो आप कि एक ऐसी राशि है जिसमें दिशा भी होती है, फिर भी ये अदिश में आता है, ठीक है। तो पूछा जाता है कारण कि क्यों अदिश, आप बताइए। तो लाइव में मैंने बताया था बच्चों को, तो अदिश क्या होती है, दिशा आप देखो, दिशा होती है इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत दिशा में ना। जैसे लाइव में मैंने इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल मछली से दिया था कि जिस तरह से मछली धारा के विपरीत दिशा में चलती है, वो आप देखेंगे कि अगर धारा जारी ऊपर से नीचे प्रवाहित हो रहा है, मछली या ऊपर चढ़ जाती है उसी पानी में, वैसे ही इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में जाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा था, आप समझ जाना कि धारा इधर आ रही है, ठीक है। और इसकी दिशा क्या होगी, आप जानते हो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, निम्न से उच्च की तरफ जाता है, प्लस की तरफ ना। तो इसकी दिशा क्या होगी, उच्च से निम्न की ओर। इसको लिख लेंगे उच्च विभव से निम्न विभव की ओर,
होगी 4, ठीक है। चलो अब देखो आगे आते हैं कि अगर ये इसमें दिशा है, चलो ठीक है दिशा है, तो ये सदिश राशि होनी चाहिए, अदिश क्यों हुई ना। तो अदिश इसलिए होता है क्योंकि ये सदिश का एक योग का नियम होता है कि अगर दो सदिश राशियाँ हैं तो उसके योग का कोई नियम होता है कि अगर उसमें दिशा में परिवर्तन करें हम लोग तो उसका परिमाण बदलता है। जैसे किसी वस्तु को अगर एक स्थान से स्थानांतरित करना है, दो लोग हैं ठीक है, और दोनों लोग एक उस तरफ से उसको धक्का दें, एक इस तरफ से, ठीक है, दोनों उसको धक्का दें तो गाड़ी कहाँ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि बल आप लगा रहे हो और बल सदिश राशि है, दोनों लोगों का बल जो आया विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा होने के कारण शून्य हो गया, ठीक है। और दोनों लोग एक ही दिशा में खींचो, दोनों लोगों का बल जुड़ जाएगा, तो सदिश योग का ये सारा नियम है। अगर लंबवत लगाओ तो उसका परिणामी जो आता है √a²b² आता है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, धारा में उसकी दिशा से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। देखो जैसे कोई चालककार है, इसमें अगर 2 एम्पीयर की धारा इधर से आ रही है और 3 एम्पीयर की धारा मान इधर से आ रही है तार से, और तीसरा तार अगर यहाँ लगा हुआ है तो वहाँ से 5 एम्पीयर की धारा निकल जाएगी, ठीक है। मतलब किसी भी संधि पर जितनी धारा आती है उतनी धारा निकल जाती है, चाहे तार किसी भी दिशा में लगाया गया हो, ठीक है। ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता, ठीक है, सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता। वैद्युत धारा सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता, ठीक है, पालन नहीं करता। बारह में आपको बताया जाएगा, बारह पूछा जाता है कि ये दिशा होती हुई अदिश राशि है क्यों, तो आप इसको बाद में बताएंगे। तो ये समझ लो, आप लिख लीजिएगा इतना सारा, ठीक है। अब देखो इसके न्यूमेरिकल्स कुछ दिए गए होंगे आपके बुक में, ठीक है, वैद्युत धारा पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल दिए हैं जो उदाहरण में होंगे, तो अभी से आप लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं, ठीक है। जो टॉपिक आप पढ़ते हो उस टॉपिक से संबंधित न्यूमेरिकल आप लोग लगाते रहिए, ठीक है। जैसे अभी आवेश पढ़ा आपने, तो आवेश में आपको न्यूमेरिकल लगा देना चाहिए था, Q बराबर m से संबंधित जितने हैं। फिर वैद्युत धारा का आप क्या करोगे, दिया जाएगा कि 2 मिनट में किसी चालक से 2 मिनट में 1200 कूलाम या माइक्रो रहेगा तो उसको कूलाम में चेंज कर लेते, 10⁻⁶ कूलाम का आवेश प्रवाहित होता है। बताइए धारा क्या है। अब चलो धारा देखो, तो पहले निकालेंगे बेटा Q कितना है, तो 1200 कूलाम, मात्रा पे लिखेंगे, समय कितना है 2 मिनट, मिनट को भैया सेकंड में चेंज कर लेंगे, 2 × 60 बराबर सेकंड हो जाएगा, तो आगे 120 सेकंड, ठीक है, 120 सेकंड। ज्ञात करना है तो धारा आई, ठीक है, तो आई बराबर आप सूत्र लगा दो Q/T, Q कितना है 1200 कूलाम बटे समय कितना है 120 सेकंड, ठीक है। तो इसको काट दो, कितना है 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होगी। और एक चीज ये एम्पीयर जरूर लिख देना, कैपिटल ए, ठीक है, 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इस तरह से न्यूमेरिकल आप लोग लगाइएगा, ठीक है। कहीं भी दिया हो कि कहीं 5 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए इतने समय में, तो बताइए कि धारा क्या है, तो आप लगा देना n दिया रहेगा, I बराबर n/T लगा देना, और ये का मान आप लोग जानते हैं 1.6 कूलाम, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोग इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे और समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कल हम बताते हैं पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, वैद्युत विभव और विभवांतर। तो आज इसके न्यूमेरिकल आप करिएगा, इतना फेयर हो सके कर लें, और वैद्युत विभव एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो विभव हम कल आपको बताएंगे।